नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन खरीद पर लगेगी रोक, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब पानी से अलग हो जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन, कानपुर IIT ने विकसित की खास किस्म की धातु। यूपी के 2 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन अवार्ड, दिल्ली में आयोजित समारोह में किया गया सम्मानित। अयोध्या में विश्व का सबसे अनूठा अनुष्ठान, अलीगढ़ के 80 मुस्लिम परिवारों ने किया अंशदान। यूपी के 2 शहरों को स्वच्छता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार, नोएडा को मिला क्लीन सिटी का पुरस्कार। आर्थिक क्षेत्र में अयोध्या ने लगाई ऊंची छलांग, 2022-23 में 254 करोड़ का किया निर्यात। नया मुरादाबाद में बनेगा आदर्श थाना परिसर, होगा आधुनिक सुविधाओं से लैस, सरकार से मिल चुकी है मंजूरी। और अब खबरें विस्तार से। यूपी में पावर ऑफ अटॉर्नी से रजिस्ट्री कराने का खेल अब खत्म होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भारतीय स्टैंप उत्तर प्रदेश संशोधन अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब यूपी में सिर्फ खून के रिश्ते यानी कि ब्लड रिलेशन को छोड़कर पावर ऑफ अटॉर्नी से रजिस्ट्री कराने पर रोक रहेगी। इससे सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। प्रदेश की योगी सरकार ने भारतीय स्टैंप उत्तर प्रदेश संशोधन अध्यादेश 2023 को पास कर दिया है। इसके बाद विधेयक को राज्यपाल से भी मंजूरी मिल गई है। अभी तक ऐसा होता था कि 100 रुपए का स्टैंप लगाकर पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर बड़े पैमाने पर खेल किया जा रहा था। प्रॉपर्टी डीलर व बिल्डर इसके जरिए करोड़ों की चोरी करते थे। इससे सरकार के राजस्व में बड़े स्तर पर चोरी की जा रही थी। अब संशोधन के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी वाली संपत्तियों पर अब सर्किल रेट का 7% स्टैंप शुल्क का भुगतान करना होगा। लेते हैं आज की दूसरी खबर। IIT कानपुर लंबे समय से इस प्रयास में लगा हुआ था कि किस तरीके से पानी की शुद्धता को सही कर दिया जाए, जिसके चलते अब IIT कानपुर ने एक ऐसी धातु को विकसित किया है जिसके चलते पानी से ग्रीन हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। IIT कानपुर के सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर विश्वास ने एक ऐसी धातु खोज निकाली है जिससे पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग किया जा सकता है। विभाग के प्रोफेसर कृषाणु विश्वास के अनुसार इसे उच्च एंट्रोपी मिश्र धातु यानी कि HEA कहा जाता है। इसमें पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित करने के लिए कोबाल्ट, आयरन, गैलियम, निकेल और जिंक का उपयोग किया गया है। लेते हैं आज की तीसरी खबर। दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ियों क्रिकेटर मोहम्मद शमी और एथलीट पारुल चौधरी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही मोहम्मद शमी अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाले 58वें क्रिकेटर बन गए हैं। क्रिकेट जगत में जहां सबसे पहली बार यह अवार्ड सलीम दुर्रानी को मिला था, वहीं इस अवार्ड को पाने वाले आखिरी क्रिकेटर शिखर धवन थे। शिखर को 2021 में यह सम्मान प्राप्त हुआ था। वहीं फिलहाल पारुल भी ओलंपिक की तैयारी को लेकर इंडिया कैंप कर रही हैं। पारुल ने एशियन गेम्स में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण और 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक प्राप्त किया था। इसी का नतीजा है कि अब उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पारुल ने 2010 में कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में कोच गौरव त्यागी से प्रशिक्षण लेना शुरू किया था। लेते हैं आज की चौथी खबर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान विश्व का सबसे अनूठा अनुष्ठान होगा। इस अनुष्ठान में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देश के चारों कोनों से आचार्य शामिल होंगे और आहुतियां डालेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई जगहों से पूजन सामग्री भी आ रही है। इसी क्रम में काशी से इंडोनेशिया रुद्राक्ष माला व गौमुखी मंगाई जा रही है। इसी माला से प्राण प्रतिष्ठा में मंत्रों का जाप होगा। अयोध्या के एक आचार्य के अनुसार 151 इंडोनेशियन रुद्राक्ष की माला काशी से आ रही है। साथ ही 151 गौमुखी भी आ रही हैं, जिसमें माला रखकर जाप किया जाएगा। पूजन में पान का भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में 151 पान पूजन के लिए व 1000 पान अतिथियों को बांटने के लिए वाराणसी से आ रहे हैं। वहीं श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अलीगढ़ के 80 मुस्लिम परिवारों ने अंशदान भी किया है। इन परिवारों के सदस्य 2018 में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जंतर मंतर पर धरने पर भी शामिल हुए थे। अब ये लोग 22 जनवरी के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन करने भी जाएंगे। लेते हैं आज की 5वीं खबर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणामों में यूपी को विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों से सम्मानित किया गया है। इसमें वाराणसी और प्रयागराज को स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके साथ ही GFC यानी कि गार्बेज फ्री सिटी और ODF परिणाम भी घोषित किए गए हैं, जिसमें इस वर्ष यूपी के 65 शहरों को कचरा मुक्त शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। GFC शहरों में 1 स्टार के 56, 3 स्टार के 8 और 5 स्टार का एक शहर शामिल है। राष्ट्रपति के हाथों से राष्ट्रीय पुरस्कार लेने के बाद यूपी के नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने कहा कि यूपी ने एक इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये पहली बार है कि प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।
इतना ही नहीं, राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले 13 शहरों में से 2 यूपी के भी हैं। लेते हैं आज की अगली खबर। यूपी में मंदिर निर्माण के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में अयोध्या ने ऊंची छलांग लगाई है। बीते साल फरवरी में हुए इन्वेस्टर्स समिट में जहां अयोध्या को 49,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, वहीं निर्यात के मोर्चे पर भी रामनगरी को भारी सफलता हासिल हुई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अयोध्या से होने वाला निर्यात लगातार बढ़ रहा है। बीते एक साल में विभिन्न क्षेत्रों में अयोध्या से 254 करोड़ रुपए की वस्तुओं का निर्यात किया गया है। इससे पहले वर्ष 2021-22 में अयोध्या से 110 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। इस तरह वर्ष 2022-23 में अयोध्या से होने वाले निर्यात में 150% का इजाफा दर्ज किया गया है। वहीं वैश्विक निवेशक सम्मेलन में भी अयोध्या को भारी भरकम निवेश प्रस्ताव मिले थे। साथ ही इस शहर में होटल व गेस्ट हाउस बनाने के लिए देश विदेश की नामी कंपनियों से प्रस्ताव मिले हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अयोध्या में 40 मेगावाट का संयंत्र बीते एक साल में ही बनकर तैयार हुआ है। लेते हैं आज की 7वीं और आखिरी खबर। मुरादाबाद में विकसित किए जा रहे नया मुरादाबाद में आदर्श थाना बनेगा। इसके लिए जमीन की तलाश कर ली गई है। नए थाने से कौन कौन से पुलिस चौकियां, मोहल्ले, कॉलोनियां और गांव जोड़े जाएंगे, इसके लिए सर्वे किया जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस नए थाने में कार्यालय, प्रभारी कक्ष, साइबर हेल्प कक्ष, बैरक, हवालात के अलावा पुलिस कर्मियों के खेलने कूदने के लिए मैदान भी रहेगा। पुलिस और एमडीए यानी कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अफसरों के बीच इस पर मंथन हो चुका है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने करीब 20 साल पहले नया मुरादाबाद योजना लॉन्च की थी, लेकिन एमडीए का खुद का दफ्तर कांट रोड पर होने के कारण नया मुरादाबाद पर शुरुआत में कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण लोग यहां बसने से बचते रहे। लेकिन अब एमडीए ने अपना दफ्तर भी कांट रोड से नया मुरादाबाद में शिफ्ट कर लिया है। इसके अलावा नया मुरादाबाद में सुविधाएं बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ हर्बल पार्क, होटल, अच्छी सड़क, बिजली और अस्पताल बन चुके हैं, जिसे देखते हुए नया मुरादाबाद में लोग बसने लगे हैं। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ये घोषणा की गई कि भारत आधिकारिक तौर पर स्क्वायर किलोमीटर एरे यानी कि SKA परियोजना का हिस्सा बन गया है। बता दें कि ये परियोजना विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण के लिए समर्पित एक वैश्विक वैज्ञानिक पहल है। विश्व बैंक के अनुसार 2024 के अंत तक विश्व अर्थव्यवस्था 30 वर्षों में अपनी सबसे धीमी दर से बढ़ेगी, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित करती है। मुंबई का टाटा मेमोरियल अस्पताल के माध्यम से प्रारंभिक चरण के कैंसर निदान के लिए गहन शिक्षण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI शोध का प्रयास कर रहा है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार समय के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से उत्पन्न होने वाली समुद्र के सतही तरंगों में वृद्धि हुई है, जिससे भविष्य में समुद्री प्रभावों के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। सिमिली पाई, काई चटनी और कपड़ा गंडा शॉल सहित 7 ओडिशा उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ है, जो राज्य के लिए उनकी विशिष्टता का उल्लेख करता है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।